एक 8 साल का बच्चा भगवान को भोजन कराने की जिद करने लगा। आगे जो कुछ हुआ वह किसी चमत्कार से कम नहीं था। यह छोटी सी कहानी राजस्थान के गांव की है, जहां एक बालक ने जन्म लिया जो बड़ा होकर महान भक्त बना, जिसका नाम था धन्ना जाट। यह उस समय की बात है जब उनकी उम्र 8-10 वर्ष की थी। उस समय अपनी माता के साथ वह कथा में जा रहे थे। कथा में संत समझा रहे थे कि जो भगवान को बिना भोग लगाए भोजन करता है वह पाप खाता है। यह बात धन्ना को चुभी और वह घर जाकर उसने अपनी माता को बोला, इसका मतलब माता हम पाप खाते हैं क्योंकि हम तो भगवान को भोग नहीं लगाते हैं। उसकी माता के पास इसका कोई उत्तर नहीं था। अगले दिन वह संत के पास जाता है, उनको बोलता है कि महात्मन जी, कल मैंने आपकी कथा सुनी थी। आप कह रहे थे कि जो भगवान को भोग लगाए बिना भोजन करता है वह पाप खाता है, क्या यह सत्य है? तो संत बोलते हैं बिल्कुल सत्य है। तो प्रभु, हमारे पास तो कोई भगवान नहीं है, आप मुझे भगवान दे दीजिए। यह बात सुनते ही संत हंसने लगे और उसको समझाने लगे, लेकिन संत धन्ना जाट जिद पर अड़ा रहा, बोल रहा मुझे भगवान चाहिए, मैं पाप नहीं खा सकता, मुझे भगवान चाहिए। हार थक कर उस संत ने उसको कहा कि मैं इसको गोपाल जी की मूर्ति तो नहीं दे सकता, मैं इसको एक भांग का बट्टा दे देता हूं। बालक है, मन लग जाएगा, खेलता रह जाएगा। उस बालक को बोला उस संत ने कि जा इसको ले जा, जब नहाए तो इसको भी नहलवा देना, और जब भोजन करने का टाइम हो पहले इसको भोजन करा देना, फिर खा लेना। यह बात सुनते ही धन्ना बड़ा खुश हुआ और उसको अपने घर ले गया। घर ले जाने के बाद उसका आसन बनाया और वहां उसको बिठा दिया। पहले दिन घर में बनी बाजरे की रोटी। पहले उसने प्रभु को बाजरे की रोटी आगे रखी और उसके चरणों में बैठ गया और उसको बुलाया, आओ प्रभु भोजन ग्रहण करो। लेकिन वह तो पत्थर था, कहां हिलने वाला था। एक दिन ऐसे ही बीत गया, दूसरा दिन भी ऐसे ही धन्ना की जिद पर बीत गया। लेकिन तीसरा दिन जो हुआ वह किसी चमत्कार से कम नहीं था। धन्ना रोता रहा, प्यास से व्याकुल, भोजन से व्याकुल, कमजोर हो चुका था। लेकिन मन में एक जिद थी कि जब ठाकुर आएंगे तभी भोजन ग्रहण करूंगा। बोलने लगा कि आप तो संतों की खीर खाते हो, हलवा खाते हो, पूरी खाते हो, मुझ गरीब का भोजन आपको कैसे होगा? आप मेरे गरीब का भोजन क्यों ग्रहण करोगे? मैं तो गरीब हूं। लेकिन प्रभु तो भाव के भूखे होते हैं। उसी समय जो बट्टा होता है भांग का, वो उसमें से ठाकुर जी प्रकट हुए और उसके सामने वो बाजरे की रोटी उठाई और उसको खाने लगे। ठाकुर जी को देखकर धन्ना बड़े प्रसन्न हुए, पांव में पड़ गए और बोले, प्रभु 3 दिन से मैं भी भूखा हूं, आप मुझे भी तो यह प्रसाद खिलाइए। ठाकुर जी ने बड़े चाव से आधा बाजरे की रोटी उसको खिलाई, आधी खुद खाई। इसके बाद धन्ना जाट के घर प्रभु का आना जाना हो गया और इतना प्रसिद्ध हो गया अपने टाइम में कि कृष्ण के नाम से आज भी उसका संबंध माना जाता है। यह छोटी सी कहानी भक्ति को दर्शाती है। जय सीता राम, राधे राधे।